Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Sufa Intellectual School. How are you all? My name is Kishwar and I will teach you maths. I hope you will enjoy learning maths with me. Before we start our lecture, we have to recite dua. So repeat after me. Bismillahirrahmanirrahim. रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह आमीन. Now we can start our lecture. Grade 3, open your maths book. Today we are going to continue our first unit and the unit name is whole numbers. We have learned in our previous lecture about numbers after, between and before, and predecessor and successor. Now we are going to start our today's topic, and our today's topic is greater or smaller number. In this topic we will discuss that what is meant by greater, what is meant by smaller, greater than a number, smaller than a number, greater than sign, smaller than sign, comparing of numbers, comparing of numbers. Moving to the next one. Greater or smaller numbers. Greater means more in quantity and bigger in size. अच्छा, काउंटिंग नंबर्स में हमारे पास ग्रेटर किसको कहते हैं? बड़ा. काउंटिंग नंबर्स में हमारे पास हर नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर से ग्रेटर होता है. हर नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर से ग्रेटर होता है. फॉर एग्जांपल 10 के बाद कौन सा नंबर आता है? 11. 11 इज ग्रेटर देन 10. और 11 के बाद कौन सा नंबर आता है? 12. सो 12 इज ग्रेटर देन 11. एंड 12 के बाद कौन सा नंबर आता है? 13. सो 13 इज ग्रेटर देन 12. सो हर नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर से ग्रेटर होता है. ठीक है. सो ग्रेटर मीन्स मोर इन क्वांटिटी एंड बिगर इन साइज. अगर आप ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करें, उनके साइजेस को कंपेयर करें, तो साइजेस में हम देखेंगे विच ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर एंड विच ऑब्जेक्ट इज बिगर. कुछ ऑब्जेक्ट्स साइजेस में स्मॉलर होते हैं और कुछ बिगर होते हैं. सो हम उनको फिर कंपेयर करते हैं उनके साइजेस के बेसिस पे, और कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम उनकी क्वांटिटी के बेसिस पे भी कंपेयर करते हैं, और नंबर्स को हम उनकी क्वांटिटी के बेसिस पे जज करते हैं. ठीक है. ग्रेटर मीन्स मोर इन क्वांटिटी एंड बिगर इन साइज. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 बुक्स हैं और 9 कॉपीज हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास बुक्स मोर क्वांटिटी में है, ग्रेटर नंबर में है. बुक्स हमारे पास 10 हैं और कॉपीज हमारे पास 9 हैं, तो हमारे पास बुक्स ग्रेटर नंबर में है. ठीक है. सो जब हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो हम उनकी क्वांटिटी के बेसिस पे उनको कंपेयर करते हैं. When we compare numbers, we use sign of greater than to show greater number. यहाँ आपको greater than sign नज़र आ रहा होगा. अच्छा, greater than sign का ओपन माउथ बिल्कुल एलिगेटर के ओपन माउथ की तरह होता है. एलिगेटर आपने कभी देखा हुआ? एलिगेटर alligator always wants to eat
more fishes. So एलिगेटर का ओपन माउथ बिल्कुल सेम ग्रेटर देन साइन की तरह होता है, और एलिगेटर का ओपन माउथ हमेशा ग्रेटर और मोर फिशेस की तरफ होता है, वो ज़्यादा फिशेस खाता है। सो इसीलिए वो जब भी अपना माउथ ओपन करता है, वो जहाँ ज़्यादा फिशेस उसको नज़र आती हैं वो वहाँ पे जाके उन ज़्यादा फिशेस को खाता है। इसी तरह जब हमारे पास ग्रेटर नंबर्स का साइन होता है तो हम उसका ओपन माउथ ग्रेटर वैल्यू की तरफ रखते हैं, ग्रेटर वैल्यू की तरफ। ग्रेटर देन साइन का ओपन माउथ ग्रेटर वैल्यू की तरफ होता है, ठीक है। और क्लोजर फेस जो है वो स्मॉलर नंबर की तरफ जाएगा, ठीक है। व्हेन वी कंपेयर नंबर्स वी यूज साइन ऑफ ग्रेटर देन टू शो ग्रेटर नंबर, ठीक है। फिर हमारे पास है स्मॉलर मीन्स लेस इन क्वांटिटी एंड स्मॉलर इन साइज। अगर आपके पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें एक का साइज स्मॉलर है और एक का साइज बिगर है, तो हम उनको साइजेस के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। और अगर आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, कुछ ऑब्जेक्ट्स क्वांटिटी में ज़्यादा हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स क्वांटिटी में लेस हैं, तो हम उनको फिर उनकी क्वांटिटी के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। और नंबर्स को हम हमेशा क्वांटिटी के बेसिस पे जज करते हैं। So smaller means less in quantity and smaller in size. When we compare numbers, we use sign of smaller than to show smaller number. अब यहाँ पे हमारे पास smaller number में जब हम smaller numbers को show करते हैं तो alligator का open mouth right side पे open हो जाता है, right hand की तरफ open माउथ टर्न हो जाता है। ग्रेटर नंबर में जब हम ग्रेटर देन का साइन शो करते हैं तो ओपन माउथ लेफ्ट साइड पे होता है, और जब हम स्मॉलर नंबर को शो करते हैं तो एलिगेटर का ओपन माउथ राइट साइड पे चला जाता है, राइट साइड पे चला जाता है। लेकिन जब भी हम नंबर्स लिखते हैं तो हम ग्रेटर वैल्यू ग्रेटर नंबर हमेशा स्मॉलर नंबर में भी और ग्रेटर नंबर में भी, हम ग्रेटर देन साइन में भी और स्मॉलर देन साइन में भी हम हमेशा ग्रेटर नंबर ओपन माउथ की तरफ रखेंगे। हम कभी भी स्मॉलर देन साइन में भी और ग्रेटर देन साइन में भी जो क्लोज फेस है एलिगेटर का, हम उस तरफ ग्रेटर नंबर को नहीं रख सकते, नहीं लिख सकते, वो रॉन्ग हो जाती है स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप ओपन माउथ की तरफ 2 लिख दें स्मॉलर देन शो करने के लिए, ओपन माउथ की तरफ आप 2 लिख दें और क्लोजर फेस की तरफ आप 8 लिख दें, तो आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। आपको 8 क्योंकि बड़ा नंबर है, बड़ी वैल्यू है, तो हम ओपन माउथ की तरफ 8 को रखेंगे और क्लोजर फेस की तरफ हम रखेंगे 2 को। और फिर हम इसको रीड आउट कैसे करेंगे, 2 इज स्मॉलर देन 8, 2 इज स्मॉलर देन 8। और इसी तरह जब हम ग्रेटर नंबर को शो करने लगेंगे तो हम 8 लेफ्ट साइड पे लिखेंगे ओपन माउथ की तरफ, 8 लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, फिर ओपन माउथ 8 की तरफ आ जाएगा और क्लोजर फेस की तरफ हम 2 को लिखेंगे। और हम इसको रीड आउट कैसे करेंगे, 8 इज ग्रेटर देन 2, 8 is greater than 2. So when we compare numbers we use sign of smaller than
to show smaller numbers. ग्रेटर देन साइन में भी और स्मॉलर देन साइन में भी ग्रेटर वैल्यूज हमेशा ओपन माउथ की तरफ आती हैं, ये आपने हमेशा याद रखना है। इक्वल मीन्स इक्वल इन क्वांटिटी एंड साइज। अगर आपके पास नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स सेम है, आपके पास 9 बुक्स हैं और 9 ही कॉपीज हैं, तो आपके पास सेम क्वांटिटी में बुक्स हैं और सेम क्वांटिटी में कॉपीज हैं, तो आप क्या कहेंगे कि वी हैव सेम नंबर ऑफ बुक्स एंड कॉपीज। सो आप फिर इक्वल टू कहेंगे, वी हैव इक्वल नंबर ऑफ कॉपीज एंड बुक्स, वी हैव इक्वल नंबर ऑफ कॉपीज एंड बुक्स। और हम फिर ये वाला साइन इक्वल टू का साइन इक्वल टू को शो करने के लिए वहां पे पुट करेंगे। व्हेन वी कंपेयर नंबर्स वी यूज द साइन ऑफ इक्वल टू शो इक्वल नंबर्स। मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आपके पास 9 बुक्स हैं और 9 ही नोटबुक्स हैं, तो आप रीड आउट उसको ऐसे करेंगे दैट वी हैव इक्वल नंबर ऑफ बुक्स एंड कॉपीज। सो जब हम लिखेंगे तो उसको राइट डाउन कैसे करेंगे, 9 इक्वल टू 9, 9 इक्वल टू 9, 9 इक्वल्स 9 भी रीड आउट कर सकते हैं और 9 इक्वल टू 9 भी रीड आउट कर सकते हैं। Let's move to the next one. Moving to the next one, let's watch a video in order to better understand the concept of greater, smaller or equal to. Use the greater than and less than signs to compare numbers. When we compare numbers, we're telling about their sizes. 3 is greater than 1. 2 is less than 9. Instead of writing in words, we use signs that tell about size. Math signs are quicker, tidier, and they're recognised around the world. Have you seen this before? This sign means greater than. We use it to show that one value is greater than another. So we could write 4 is greater than 2. We know this statement is true. 4 is more than 2. This sign faces the opposite way. It is the less than sign. We could use it to write 5 is less than 10. Right about now, you might be thinking, how can I tell those signs apart? I'll explain the sign and you're going to get it very quickly. We understand the sign from left side to right side, like reading a word on a page. On the left, I see 2 points, and on the right, there's 1 point. 2 is greater than 1. This is the greater than sign. I'll use it again. 6 is greater than 3. This sign faces the other way. Again, go left to right. On the left, there's 1 point, and on the right, there are 2 points. 1 is less than 2. This is the less than sign. Here's another example. 5 is less than 10. You can use this thinking to get it right every single time. What's this? Which sign do we use with these numbers? Well, put 2 points beside the bigger number and 1 beside the smaller number. Join the dots and we've instantly got the correct sign. This statement reads 2 is less than 8. Another one. Put 2 points beside the bigger number, 1 beside the smaller number. Join the dots. This statement reads 11 is greater than 7. You can see writing the sign is easy. Reading it off takes a bit more practice. In time, these new signs will become familiar, just like these signs. For now, I think the best approach is to just get started with this easy logical thinking.
And if your teacher gives you a pair of numbers like this, then you use a sign you already know. Now, it's time for you to use the greater than and less than signs for yourself in your math book. And while you're practicing, you'll be building your math muscle. Today, let us learn to compare 4-digit numbers with Buzzy the bee. Hello, kids. I am Buzzy the bee. I will teach you how to compare numbers. To compare 2 or more 4-digit numbers, we first look at the thousands place, then the hundreds place, then the tens place, and lastly, the ones place. Let us understand with an example. Look at the numbers 3,672 and 3,843 on the flowers. We begin by comparing the digits in the thousands place, that is 3 and 3. The digits are the same here. So now we compare the digits in the hundreds place, that is 6 and 8. The digits are different here. Here 6 is smaller than 8. So the number 3,672 is smaller than the number 3,843. You already know the open side of the sign always points towards the greater number. The closed side of the sign always points towards the smaller number. Let us try one more example. Look at the numbers 2,318 and 2,314 on the flowers. Both the numbers have 2 in the thousands place. So, we compare the digits in the hundreds place. Both the numbers have 3 in the hundreds place. So, we compare the digits in the tens place. Both the numbers have 1 in the tens place. So, now we compare the digits in the ones place, that is 8 and 4. Here, 8 is greater than 4. Thus, we say 2,318 is greater than 2,314. Kids, it is easy, but do it carefully. Bye. Okay, I hope you liked the video. Now moving to the next one. In these videos we have learned that what is greater than, what is smaller than number, and we have learned the signs of greater than number and smaller than number and equal to sign. So here we have greater or smaller number. Here we have to compare numbers, 2-digit numbers, and through their place values. सिंगल डिजिट नंबर में हम 1 डिजिट नंबर में और सिंगल डिजिट नंबर में हम नंबर लाइन के थ्रू ये नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं
राइट साइड पे जितने भी नंबर्स हमारे पास जाते हैं वो सारे प्रीवियस नंबर से ग्रेटर नंबर होता है। फॉर एग्जांपल 0 के बाद 1 आता है तो 1 इज़ ग्रेटर देन 0, 1 के बाद 2 आता है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, 2 के बाद 3 आता है, 3 इज़ ग्रेटर देन 2, और 3 के बाद 4 आता है, 4 इज़ ग्रेटर देन 3, और 4 के बाद 5 आता है, 5 इज़ ग्रेटर देन 4, 5 के बाद 6 आता है, 6 इज़ ग्रेटर देन 5, 6 के बाद 7 आता है, 7 इज़ ग्रेटर देन 6, 7 के बाद 8 आता है, 8 इज़ ग्रेटर देन 7, 8 के बाद 9 आता है, 9 इज़ ग्रेटर देन 8। सो राइट साइड पे जितने भी नंबर्स जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, ग्रेटर नंबर्स होते हैं, ग्रेटर वैल्यूज़ होते हैं। और उसी नंबर लाइन को हम रिवर्स में अगर बैकवर्ड में अगर काउंट करना स्टार्ट कर दें नंबर्स को 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, और इसी तरह से हम इस बैकवर्ड काउंटिंग में इनको लेके चलें तो हमारे पास सारे लेफ़्ट साइड पे जितने भी नंबर्स आएंगे बैकवर्ड काउंटिंग में वो सारे नंबर्स प्रीवियस होंगे, वो सारे नंबर्स स्मॉलर होंगे। फॉर एग्जांपल 9 से पहले कौन सा नंबर आता है, 8, 8 इज़ स्मॉलर देन 9। 8 से पहले कौन सा नंबर आता है, 7, 7 इज़ स्मॉलर देन 8। 7 से पहले कौन सा नंबर आता है, 6, 6 इज़ स्मॉलर देन 7। 6 से पहले कौन सा नंबर आता है, 5, 5 इज़ स्मॉलर देन 6। 5 से पहले कौन सा नंबर आता है, 4, 4 इज़ स्मॉलर देन 5। 4 से पहले कौन सा नंबर आता है, 3, 3 इज़ स्मॉलर देन 4, 3 से पहले कौन सा नंबर आता है, 2, 2 इज़ स्मॉलर देन 3, और 2 से पहले कौन सा नंबर आता है, 1, 1 इज़ स्मॉलर देन 2, और 1 से पहले कौन सा नंबर आता है, 0, 0 इज़ स्मॉलर देन 1। सो 1 डिजिट नंबर्स को तो हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, बट जब हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स होते हैं तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे नंबर्स को कैसे फिगर आउट किया जाए और कैसे कंपेयर किया जाए और कैसे बताया जाए कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है। बट हम उनको कंपेयर करते हैं थ्रू देयर प्लेस वैल्यूज़। Compare which number is, here we have numbers, compare which number is greater or which number is smaller. Here we have two numbers, number 76 and 54. Numbers 76 and 54. सबसे पहले हम इनकी टेंस की प्लेस पे डिजिट्स को चेक करेंगे कि टेंस की प्लेस पे कौन से डिजिट्स हैं। 76 में हमारे पास टेंस की प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 7, और 54 में हमारे पास टेंस की प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 5। सो टेल मी 7 इज ग्रेटर और 5 इज ग्रेटर। 7 is greater, so we can say that 7 is greater than 5 or 76 is greater than 54. 76 is greater than 54. 2 डिजिट नंबर में हम टेंस की प्लेस पे नंबर्स को चेक करके फिर नंबर को कंपेयर कर लेते हैं कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। Now compare the digits in the tens place. 7 is greater than 5. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और रीड आउट कैसे करेंगे, 7 is greater than 5. So 76 is greater than 54. Now moving to the next one. Here we have 3-digit number. 3-digit number. And first one we have 525 and other one we have 852. 3-digit नंबर में हम सबसे पहले हंड्रेड्स की प्लेस पे जो डिजिट होते हैं हम उनको कंपेयर करते हैं। हंड्रेड्स की प्लेस पे जो डिजिट्स होते हैं हम 2 नंबर्स में चेक करते हैं कि हंड्रेड्स की प्लेस पे कौन सा डिजिट है, तो जो डिजिट वहाँ पे स्मॉलर होगा
और ग्रेटर होगा, जो ग्रेटर होगा उस नंबर को हम कहेंगे ये ग्रेटर नंबर है, और जहाँ पे स्मॉलर होगा, जिस नंबर में स्मॉलर डिजिट होगा, उसको हम क्या कहेंगे कि ये स्मॉलर नंबर है. सो हेयर वी हैव two numbers 525 and 852. So tell me, 5 is greater or 8 is greater? 8 is greater. So we can say that 852 is greater than 525. 852 is greater than 525. और इसको इस तरह से भी कर लेंगे कि कुछ नंबर्स में हमारे पास हंड्रेड्स की प्लेस पे सेम डिजिट होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं 150 एंड 124, सो हमारे पास हंड्रेड्स की प्लेस पे दोनों नंबर्स में हंड्रेड्स की प्लेस पे सेम नंबर है, सेम डिजिट है 150 एंड 124. सो हंड्रेड्स की प्लेस पे सेम डिजिट है. जब हमारे पास हंड्रेड्स की प्लेस पे सेम डिजिट होता है तो फिर हम हंड्रेड्स की प्लेस को छोड़ के टेंस की प्लेस पे डिजिट्स को चेक करते हैं कि वहाँ पे कौन से डिजिट्स हैं और कौन सा डिजिट किस नंबर में ग्रेटर है. ठीक है, अब हमारे पास जैसे 150 है एक नंबर और 124 है. सो हंड्रेड्स की प्लेस पे तो सेम डिजिट है, बट टेंस की प्लेस पे चेक करें तो कौन से नंबर में डिजिट ग्रेटर नंबर है. 150 में 5 इज़ ग्रेटर देन 2. 5 इज़ ग्रेटर देन 2. एक नंबर में हमारे पास टेंस की प्लेस पे 5 है और एक नंबर में हमारे पास टेंस की प्लेस पे 2 है. एंड वी नो दैट 5 इज़ ग्रेटर देन 2. सो वी कैन से दैट 150 इज़ ग्रेटर देन 124. सो जब हंड्रेड्स की प्लेस पे सेम डिजिट हो तो फिर हम टेंस की प्लेस के से नंबर को कंपेयर कर लेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे तो हमारे पास 852 इज़ ग्रेटर देन 525. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 4-digit number. Here we have 4-digit number. We have to compare 4-digit numbers. Okay, now we have to compare 4-digit numbers. सेम प्रीवियस मेथड को ही हम फॉलो करेंगे. सबसे पहले हम थाउजेंड्स प्लेस पे डिजिट्स को चेक करेंगे कि हमारे पास थाउजेंड्स प्लेस पे कौन सा डिजिट है. फर्स्टली नंबर को हम रीड आउट कर लेंगे. हमारे पास नंबर कौन सा है, एक नंबर हमारे पास है 9874 और दूसरा नंबर है हमारे पास 7986. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थाउजेंड्स की प्लेस पे दोनों नंबर्स में हम डिजिट्स चेक कर लेंगे कि थाउजेंड्स की प्लेस पे कौन सा डिजिट ग्रेटर नंबर है और कौन सा स्मॉलर नंबर है. 9874 में हमारे पास थाउजेंड्स की प्लेस पे 9 है और 7986 में हमारे पास थाउजेंड्स की प्लेस पे 7 है. So tell me, 9 is greater or 7 is greater? 9 is greater. 9 is greater. So we can say 9 is greater than 7 or 9874 is greater than 7986. Compare the digits in the thousands place. 9 is greater than 7, or we can write it like this: 9 is greater than 7, or we can say that 9874 is greater than 7986. Now we have to compare 5-digit numbers. Here we have
two numbers, two 5-digit numbers. One number is 64,183. 64,183. And then we have 65,034. 65,034. One number is 64,183 and another one is 65,034. First we have to check the digits in 10,000 place in both the numbers. दोनों नंबर्स में हम क्या चेक करेंगे, 10,000 प्लेस पे कौन कौन से डिजिट्स हैं दोनों नंबर्स में, हम उनको चेक कर लेंगे. 64,183 में हमारे पास 10,000 प्लेस पे 6 है और 65,034 की प्लेस पे हमारे पास 10,000 की प्लेस पे 6 है. यहाँ तो हमारे पास 10,000 की प्लेस पे सेम डिजिट्स हैं, आ गए हैं. अब हम क्या करेंगे, 10,000 की प्लेस को छोड़ के थाउजेंड्स की प्लेस पे चेक करेंगे कि दोनों नंबर्स में थाउजेंड्स की प्लेस पे कौन कौन से डिजिट्स हैं और कौन सा डिजिट बड़ा है और कौन सा डिजिट छोटा है. 64,183 में हमारे पास थाउजेंड्स की प्लेस पे 4 है और 65,034 में हमारे पास थाउजेंड्स की प्लेस पे 5 है. So 5 is greater than 4. 5 is greater than 4. So now we can say that 65,034 is greater than 64,183. Here we have, first we compare the digits in the 10,000s place. They are the same. So we will compare the digits in the thousands place where 4 is less than 5. 4 is less than 5. So 64,183 is less than 65,034. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं that 65,034 is greater than 64,183. Both are correct. Now moving to the next one. Here we have 6-digit number. Here we have 6-digit number. Now we have to compare 6-digit numbers. So here we have two numbers, 485,812. This is a one number and another one is 485,697. सेम पहले मेथड की तरह ही हम 100,000 प्लेस पे दोनों नंबर्स में डिजिट्स को चेक कर लेंगे कि 100,000 प्लेस पे दोनों नंबर्स में कौन सा डिजिट बड़ा है और कौन से नंबर में डिजिट छोटा है. 485,812 में हमारे पास 100,000 की प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 4. और 485,697 में हमारे पास 100,000 की प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 4. Here we have 4. Here we have the same digit on 100,000's place. Now we have to compare
the digits on 10,000s place in both the numbers. अब हम 10,000s की प्लेस पे डिजिट्स को चेक करेंगे कि 10,000s प्लेस पे कौन से डिजिट्स हैं और किस नंबर में कौन सा डिजिट बड़ा है, किस नंबर में डिजिट बड़ा है 10,000s की प्लेस पे. सो दोनों नंबर्स में हम 10,000s की प्लेस पे डिजिट्स को जब कंपेयर करते हैं तो हमारे पास 485,812 में 10,000s की प्लेस पे 8 है और 485,697 में हमारे पास 10,000s की प्लेस पे 8 है. यहाँ पे फिर हमारे पास 10,000s की प्लेस पे भी सेम नंबर्स हैं. 100,000s की प्लेस पे भी सेम नंबर था, सेम डिजिट था और 10,000s की प्लेस पे भी सेम डिजिट था. अब हम थाउजेंड्स की प्लेस पे डिजिट्स को कंपेयर करेंगे. दोनों नंबर्स में हम थाउजेंड्स की प्लेस पे चेक करेंगे कि कौन सा डिजिट बड़ा है और कौन सा डिजिट, किस नंबर में कौन सा डिजिट छोटा है. 485,812 में हमारे पास थाउजेंड्स की प्लेस पे 5 है और 485,697 में हमारे पास थाउजेंड्स की प्लेस पे 5 है. यहाँ पे तो फिर थाउजेंड्स की प्लेस पे भी डिजिट सेम आ गए. अब क्या होगा, 100,000s की प्लेस पे भी डिजिट सेम है, 10,000s की प्लेस पे भी डिजिट सेम है और थाउजेंड्स की प्लेस पे भी डिजिट सेम है. अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे हंड्रेड्स की प्लेस पे डिजिट्स को चेक करेंगे कि हंड्रेड्स की प्लेस पे कौन से नंबर में डिजिट बड़ा है और कौन से नंबर में डिजिट छोटा है. ठीक है. सो 485,812 में हमारे पास हंड्रेड्स की प्लेस पे डिजिट 8 है और 485,697 में हमारे पास हंड्रेड्स की प्लेस पे फाइनली डिफरेंट डिजिट है, 6 डिजिट है. 485,812 में हमारे पास हंड्रेड्स की प्लेस पे डिजिट 8 था और अब हमारे पास दूसरे नंबर में 485,697 में हमारे पास हंड्रेड्स की प्लेस पे डिजिट 6 है. ठीक है. यहाँ से फिर हम, अब आप मुझे बताएं 8 इज ग्रेटर और 6 इज ग्रेटर. 8 इज ग्रेटर. सो वी कैन से दैट 485,812 is a greater number और 485,697 is the smaller number. ठीक है. सो पहले हमने 100,000 की प्लेस पे डिजिट्स को चेक किया, फिर हमने 10,000 की प्लेस पे डिजिट्स को चेक किया, फिर हमने थाउजेंड्स की प्लेस पे डिजिट्स को चेक किया, फिर हमने हंड्रेड्स की प्लेस पे डिजिट को चेक किया. 100,000 की प्लेस पे भी डिजिट्स सेम थे, 10,000 की प्लेस पे भी डिजिट्स सेम थे, थाउजेंड्स की प्लेस पे भी डिजिट्स सेम थे. फाइनली हमें हंड्रेड्स की प्लेस पे डिफरेंट डिजिट्स नज़र आए और हमने अपने नंबर को फाइंड आउट कर लिया दैट विच नंबर इज़ ग्रेटर in these two numbers and which number is smaller in these two numbers. So we have 485,812 is greater than 485,697 is less than. First compare the digits in the hundreds place, they are the same. Then compare the digits in the 10,000s place, they are the same. Now we will compare the digits in the thousands place, they are also the same. So we will compare the digits in the hundreds place. Here the digit 8 is greater than 6. 8 is greater than 6. So we can say that 485,812 is greater than
485,697. Okay, now moving to the next one. Here we have to compare again 6-digit number, and here we have number 213,720, and another number is 213,720. We have to compare the digits on 100,000 प्लेस. 100,000 की प्लेस पे हमारे पास दोनों नंबर्स में कौन सा डिजिट है? 2 है. फिर हम चेक करेंगे 10,000 की प्लेस पे हमारे पास दोनों नंबर्स में कौन सा डिजिट है? 1 है. फिर हमारे पास 10,000 की प्लेस पे, थाउजेंड्स की प्लेस पे दोनों नंबर्स में कौन से डिजिट्स हैं? दोनों नंबर्स में अगेन हमारे पास सेम डिजिट है, डिजिट 3. फिर हम 100 की प्लेस पे जब चेक करेंगे तो 100 की प्लेस पे भी हमारे पास दोनों नंबर्स में 100 की प्लेस पे सेम डिजिट है. फिर हम 10s की प्लेस पे जब चेक करेंगे तो देन सेम हमारे पास 10s की प्लेस पे भी दोनों नंबर्स में सेम डिजिट है, डिजिट 2. और 1s की प्लेस पे जब चेक करेंगे तो 1s की प्लेस पे भी दोनों नंबर्स में सेम डिजिट 0 है. सो हमारे पास नंबर जब हम रीड आउट भी करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास दोनों जगहों पे तो सेम नंबर है. सो वी हैव दिस वन इज 213,720 and this one is also 213,720, which are the same number, which is the same number. So हमारे पास 100,000 की प्लेस पे, 10,000 की प्लेस पे, thousands की प्लेस पे, hundreds की प्लेस पे, 10,000 की प्लेस पे और ones की प्लेस पे सेम डिजिट्स हैं और हमारे पास नंबर भी सेम ही है. सो अब ये क्या है कि दोनों नंबर्स हमारे पास इक्वल है, दोनों नंबर्स सेम है और इक्वल है. ठीक है, सेम भी बोल सकते हैं और इक्वल भी बोलते हैं. दोनों नंबर्स हमारे पास इक्वल हैं. ठीक है, डिफरेंट नहीं है. ऑल द डिजिट्स आर द सेम इन बोथ द नंबर्स. ऑल डिजिट्स आर सेम ना. हमने कंपैरिजन कर लिया सबका और हमने फाइंड आउट कर लिया कि दोनों नंबर्स में सारे जो डिजिट्स हैं वो सेम है. बोथ नंबर्स आर इक्वल, बोथ नंबर्स आर इक्वल. सो 213,720 is equal to 213,720. ठीक है. Now moving to the next one. Here's your book page and this is your homework. You have to do this question on your notebook and book as well. Solution will be provided on your WhatsApp group. You have to do this question by yourself. और अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो आपको सॉल्यूशन जब आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड किया जाएगा तो आपको आपकी मिस्टेक का भी अंदाज़ा हो जाएगा. आपकी मिस्टेक्स भी वहीं पे फाइंड आउट हो जाएंगी. ठीक है. फर्स्ट यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. I'm not explaining to you here, so try to do it by yourself. Okay, good luck, take care and Allah Hafiz.